गांव के चौपाल पर मोहन खड़ा है और गांव के लोग उसे पत्थरों से बेरहमी से मार रहे हैं। मोहन दर्द से करहा रहा है। नहीं, आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए। मैंने मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की? अब तो तुम्हें इसी तरह मार पड़ेगी। मारो इसे। तभी भीड़ में से घनश्याम आगे आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। ठीक है मुखिया जी, छोड़ दीजिए। कैसा भी है पर मेरा भाई है। मैं इसकी तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। घनश्याम, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे इस भाई को छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो मैं इसे जान से ही मार देता। मुखिया और सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। मोहन लहूलुहान हालत में घनश्याम के सामने खड़ा हो जाता है। भैया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप सबके सामने तो महान बन गए, लेकिन ये सब किया धरा आपका ही था। आपने मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसाया? कुछ समय पहले गंगापुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, घनश्याम और मोहन। घनश्याम लालची था और चौराहे पर उसकी पराठे की प्रसिद्ध दुकान थी, जबकि मोहन सीधा और दयालु था। घनश्याम की दुकान पर सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ती थी। अरे घनश्याम भाई, जल्दी जल्दी पराठे लगा दो। हम लोग कब से पराठे खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे सब्र रखो भाई, ला रहे हैं। मैं तुम ही लोगों के लिए तो देखो सुबह से लगा पड़ा हूँ। सबके लिए मैंने तरह तरह के पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे, गोभी के पराठे। हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हारी दुकान इतनी चलती है। अब जल्दी से भाई मुझे लगा दो। मेरी पत्नी भी तुम्हारे आलू के पराठे की दीवानी हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आप सबके लिए भी पराठे लगाता हूँ। अरे वो छगन, क्या देख रहा है? जल्दी जल्दी सभी को पराठे दे। छगन सबको आलू के पराठे पैक करके देने लगता है। शाम होते होते सारा सामान बिक जाता है। घनश्याम घर आ जाता है तो उसकी पत्नी लता कमरे में परेशान बैठी होती है। क्या हो गया लता? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। देखो जी, अब बहुत हो गया। हम इतना कमाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पैसा फोकट में बहा दे। अपने छोटे भाई मोहन और सीमा को देखो, वे दोनों दिन भर बैठे रहते हैं, ना मेहनत करते हैं ना एक रुपया कमाते हैं। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, उन्हें घर से निकाल दो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं दिन भर दुकान पर पसीना बहाता हूँ, वो निठल्ले की तरह काम की तलाश का नाटक करता है। आज तो फैसला होकर रहेगा। घनश्याम मोहन के पास जाता है। देख मोहन, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तू मेहनत नहीं कर सकता तो यहाँ से चला जा। भैया, मैं आज भी काम की तलाश में गया था, पर कोई काम नहीं दे रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। मेहनत कर या कुछ भी कर, पर अब इस घर से निकल जा। ये घर मेरा है, क्योंकि मेरे खर्चों से ही ये घर चलता है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते हैं कि ये भी मेहनत करते हैं, बस पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। देखो सीमा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मेरा पति कमाता है और तुम्हारा नहीं, इसलिए आवाज नीची रखो। चली जाओ यहाँ से। भाभी, ये जितना घर आपका है उतना ही मेरा भी है। कौन सा घर? कैसा घर? जब पिताजी बीमार हुए थे तो मैंने अपनी सारी कमाई उनकी सेवा में लगा दी थी, तब वे ठीक हुए। इसीलिए अब तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। घनश्याम मोहन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। भैया ऐसा मत करिए, आधी रात का समय है। मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। घनश्याम और लता अंदर चले जाते हैं। जी, अब हम क्या करें, कहाँ जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया इतना बदल जाएंगे, पर अब रहने का इंतजाम तो करना ही होगा। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, शायद वे हमारी कोई मदद करे। फिर मोहन और सीमा कई गांव वालों के पास जाते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। थक हार कर वे घने जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो जी, अब तो सुबह होने वाली है और किसी ने हमारी मदद नहीं की। तुम ठीक कह रही हो सीमा। चलो, अब हम यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अब और क्या ही कर सकते हैं। मोहन वहीं जंगल में एक झोपड़ी बना लेता है। देखिए, इतने दिनों से आप काम की तलाश में भटक रहे थे, पर काम नहीं मिला। गांव वालों को पराठे बहुत पसंद है और भैया के पराठे भी अच्छे बिकते हैं। तो क्यों ना हम भी एक पराठे की दुकान ही खोल लें। अरे हाँ, बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन भैया के पास पैसे हैं। उन्होंने तो पिताजी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। भला मैं पराठे की दुकान कैसे खोलूंगा? ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही कोई सामान। देखो जी, दुकान खोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। बस आटा, आलू और कुछ सब्जियां चाहिए। थोड़े बहुत सामान के लिए पैसे इकट्ठे किए थे मैंने, इस दिन के लिए कि कभी हम अपना काम शुरू कर सके। तुम्हारे पैसे? पर पैसे कहाँ से आए? हमारा सब कुछ तो उसी घर में रह गया।
उसकी चिंता आप मत करिए, मैंने वे पैसे उस घर में नहीं बल्कि इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे छुपा कर रखे थे। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती थी कि भैया भाभी हमें कभी भी घर से निकाल सकते हैं। मैंने कई बार भाभी को पड़ोसियों से कहते सुना था कि वह हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मुझे पता था कि जब वह हमें सीमा मोहन को एक बड़े पेड़ के नीचे ले जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। मिट्टी के अंदर से सोने के कुछ सिक्के निकलते हैं जो वो मोहन को दे देती है। ये पैसे तो पराठे की दुकान खोलने के लिए काफी है। सीमा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अब आप जाकर एक दुकान देख लीजिए, तब तक मैं राशन का सामान ले आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। मोहन और सीमा कड़ी मेहनत करके घनश्याम की दुकान से थोड़ी ही दूरी पर अपनी एक छोटी सी पराठे की दुकान खोल लेते हैं। वे अपनी दुकान पर रंग बिरंगे पराठे बनाने लगते हैं। उन्हें देखकर घनश्याम जल उठता है। ये क्या, इन दो कौड़ी के लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया कि इन्होंने मेरी दुकान के पास ही अपनी दुकान खोली है? मैं इनका काम बंद करवा दूंगा। अरे घनश्याम भाई, ये देखिए, ये पराठे की दुकान तो आपके भाई की है। उसने तो आपकी बराबरी की दुकान खोली है। अरे, कुछ भी कर ले, पर मेरी बराबरी थोड़ी ना कर पाएगा। मेरे पराठे का स्वाद ही कुछ अलग है। वो क्या डालेगा अपने पराठे में? उसके पास पैसे ही नहीं है वो महंगे मसाले डाल सकेगा। घनश्याम मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा और मोहन अपनी दुकान पर सुबह से शाम तक मक्खियां मारते रहते हैं, पर उनका एक भी पराठा नहीं बिकता। जी, शाम हो गई पर अभी तक बोनी नहीं हुई। क्या हमारी मेहनत बेकार जाएगी? सीमा और मोहन उदास होकर अपनी दुकान पर बैठे होते हैं। शाम ढल चुकी है लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ये क्या जी, देखिए हमारा एक भी पराठा नहीं बिका। क्या करूँ सीमा, मैंने तो पहले ही कहा था कि भैया के सामने हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चलने वाली। शायद भगवान हमारी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आप धीरज मत खोइए। देखना, कल हमारे पराठे जरूर बिकेंगे। चलो, हम भी यही उम्मीद करते हैं। आज नहीं बिके तो क्या हुआ, शायद कल भगवान सुन ले। अगली सुबह मोहन फिर ताजी हरी सब्जियां लाता है और कई तरह के पराठे बनाकर दुकान पर बैठ जाता है। तभी एक गांव वाला वहां आता है। अरे मोहन, मैं देख रहा हूँ कि तू भी अपने भाई की तरह दुकान खोलकर बैठ गया है। पर देखो तो सही, तेरे पराठे में क्या स्वाद है और तेरे भाई के पराठे में क्या स्वाद। क्यों नहीं भाई साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म पराठे लगाता हूँ। मोहन दुकान के अंदर जाता है और एक प्लेट पराठा लगाकर उस व्यक्ति के सामने रख देता है। वो व्यक्ति जैसे ही पराठे का पहला निवाला खाता है, उसका मुंह बन जाता है। अरे मोहन, ये कैसे पराठे बनाए हैं? तेरे भाई के पराठे में तो गजब का स्वाद है। खाते ही मुंह में स्वाद घुल जाता है। और तुम्हारे यहाँ यहाँ तो बिल्कुल सादा और सीधा सा पराठा लग रहा है। इसमें कुछ भी खास नहीं। मेरे तो पैसे ही बर्बाद हो गए और वक्त भी। चलो भाई, दोबारा मुझे तेरी दुकान पर नहीं आना। इतना कहकर वो गांव वाला वहां से चला जाता है। मोहन बहुत मायूस हो जाता है। देखा सीमा, इनको तो हमारा पराठा भी पसंद नहीं आया। देखिए जी, ये लोग कुछ अलग स्वाद खोजते हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन में अपने हाथों से मसाला बनाना सिखाया था। मैं सोच रही हूँ कि अब वही घर का बना मसाला हम पराठों में डालें, जिससे इन लोगों को असली स्वाद का पता चलेगा। चलो ठीक है, अगर यही रास्ता बचा है तो ये भी करके देखते हैं। वो दिन भी बिना किसी कमाई के बीत जाता है। जी, मुझे कुछ सूखे मसाले खरीदने होंगे ताकि मैं अपनी दादी वाली नुस्खे से मसाले तैयार कर सकूं। पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतने दिनों से तो सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। ये देखिए, मेरी माँ की आखिरी निशानी। हमारे दिन अभी खराब है, तो भावनाओं से ज्यादा पेट पालना जरूरी है। आप इसे ले जाइए और इसे बेचकर या गिरवी रखकर मसाले खरीद लाइए। जब दुकान चलने लगेगी तो हम इसे वापस छुड़ा लेंगे। अब जैसी तुम्हारी मर्जी सीमा, जो तुम कहो। मोहन वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखकर सारे मसाले ले आता है। सीमा पूरी रात जाग कर कड़ी मेहनत करती है और तरह तरह के खास मसाले तैयार करती है। अगली सुबह होते ही दोनों फिर से दुकान पर पहुंच जाते हैं और नए मसालों के साथ पराठे बनाने लगते हैं। मोहन हिम्मत जुटाकर एक गांव वाले के पास जाता है जो वहां से गुजर रहा था। काका, एक बार आ जाकर खाकर देखिए मेरा पराठा। आज आपको वो बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। अरे नहीं भाई, कल तो मैंने पराठे खाए और तुम्हारे पराठे तो कोई ढंग के भी नहीं है। मुझे तुम्हारे पराठे नहीं खाने। काका, मैं मुफ्त में दूंगा। आप एक पराठा खाकर तो देखो, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। मुफ्त में? चलो ठीक है, तब तो खाकर देख लेता हूँ।
गांव वाला मोहन की दुकान पर जाता है। वो जैसे ही पराठे का एक निवाला मुंह में रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मोहन, तूने पराठे में ऐसा क्या डाला है? ये तो मुंह में जाते ही जादू की तरह घुल गया। ये तो तुम्हारे भाई के पराठों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या सच में आपको पसंद आया? हाँ हाँ, ये पराठा खाते ही मुझे अपनी दादी की याद आ गई। मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही पराठे बनाती थी। जल्दी से मुझे 10 पराठे पैक कर दो। मैं अपने पूरे परिवार को खिलाऊंगा, ताकि उन सबको भी मेरे दादी वाले हाथ का स्वाद आ जाए। क्यों नहीं काका, अभी पैक करता हूँ। तभी वहां मुखिया जी आ जाते हैं। अरे ऐसा क्या स्वाद है इसके पराठे में, जो तुम इतने सारे पैक करवा लाए हो? मुखिया जी खाकर देखिए, ये तो सच में जादू है। मुखिया जी भी पराठा खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। वहीं दूर खड़ा घनश्याम ये सब देखकर जल भुन जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सभी गांव वाले कल तक मेरी दुकान पर भीड़ लगाते थे, और अब सब मेरे भाई की दुकान पर क्यों है? कहीं इसके पराठे सच में मुझसे ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मुझे इसकी दुकान को बुरी तरह बर्बाद करना होगा। वो मेरे इतने सालों का धंधा यूं नहीं डुबा सकता। घनश्याम गुस्से में आग बबूला हो जाता है। शाम होते ही मोहन के सारे पराठे बिक जाते हैं। दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। तभी आधी रात को घनश्याम चुपके से मोहन की दुकान में घुस जाता है। अच्छा, तो इसने यहाँ कुछ मसाले रखे हैं जिससे पराठे बनाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसमें ऐसी औषधि मिलाऊंगा जिससे पराठे खाते ही गांव वाले को उल्टियाँ होने लगे। फिर तुम्हारा ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। घनश्याम मसालों में औषधि मिला देता है और वहां से भाग जाता है। अगली सुबह मोहन दुकान पर आता है और जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगता है। गांव वालों की भीड़ लग जाती है, लेकिन जैसे ही लोग पराठे खाते हैं, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये क्या मोहन, आज तुम्हारे पराठे में तूने क्या मिलाया है? देखो, इसे खाते ही मुझे उल्टी हो रही है। नहीं काका, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। तभी दूसरा गांव वाला अचानक वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। मोहन, ये तूने क्या किया? तूने पूरे गांव की जान को खतरे में डाल दिया। पहला गांव वाला गुस्से में मोहन का कॉलर पकड़ लेता है। देख, देखा, तेरा पराठा खाते ही मैं बेहोश हो गया। अब तो तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। चलो, इसे खींचकर पंचायत में ले चलो। नहीं, मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए गांव की चौपाल पर ले जाते हैं। वहां मुखिया जी बैठे होते हैं। क्या हो गया? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो, और इसे पकड़ कर क्यों लाए हो? मुखिया जी देखिए ना, इसके पराठे में कुछ जहरीली दवाई है। जो भी इसके पराठे खाता है सबको उल्टी हो जाती है, और एक आदमी तो बेहोश हो गया। मारो इसे मारो, इसने गांव वालों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इतना कहकर सभी गांव वाले उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। नहीं, मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रोज की तरह ही पराठे भी बना रहा था। मेरी बात समझिए। पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। तभी भीड़ को चीरते हुए घनश्याम आगे आता है। छोड़ दीजिए मुखिया जी, अरे मेरा भाई है, ये मेरी बराबरी करने चला था, लेकिन छोड़ दीजिए। कैसा भी है, मैं इसे मार खाते नहीं देख सकता। तभी सीमा भागते हुए आती है और मोहन के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरे पति को। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। देखो, तुम दोनों पति पत्नी अब इस गांव में पराठे की दुकान नहीं चला सकते। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वाले इसकी दुकान को आग लगा दो। इसकी दुकान आज के बाद नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक फैसला है मुखिया जी, अब यही होगा। हाँ हाँ मुखिया जी, आप जो कहेंगे वो ठीक रहेगा। जब सब चले जाते हैं तब मोहन लहूलुहान हालत में घनश्याम की तरफ देखता है।